अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान की सोलर मार्केट में मौजूद एक प्रीमियम ऑप्शन का जायजा लेंगे। ये है गुडवी MS-G3 सीरीज, जो 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट कैपेसिटीज में दस्तयाब है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे ने अब हर घर के बजट को हिलाकर रख दिया है। इस महंगाई के दौर में अपने माली बोझ को कम करने के लिए सोलर सिस्टम अब एक नागुज़ीर हल बन चुका है। लेकिन याद रखें, अगर आपने गलत इन्वर्टर आर्किटेक्चर चुन लिया तो ये फैसला आपको लाखों का नुकसान करवा सकता है। मार्केट में उमूमन दो तरह के सारिफिन होते हैं। एक, नेट मीटरिंग ऑप्टिमाइजर, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना वापटा का बिल जीरो करना है, और दूसरा, लोड शेडिंग सर्वाइवर, जिसे लोड शेडिंग के दौरान अपने घर की लाइट्स ऑन रखनी है। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि गुडवी MS-G3 एक प्योरली ग्रिड टाइड यानी ऑन ग्रिड आर्किटेक्चर है। इसमें बैटरी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सिफर है। आप इसके साथ बैटरियां नहीं लगा सकते और ना ही इसे मुस्तकबिल में किसी हाइब्रिड इन्वर्टर में अपग्रेड किया जा सकता है। ये मशीन सिर्फ एक खास मकसद के लिए डिजाइन की गई है, ज्यादा से ज्यादा बिजली वापडा को एक्सपोर्ट करना और आपका बिल खत्म करना। यह आपके घर के लिए यूपीएस के तौर पर काम नहीं करेगा। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में एक इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है जिसे एंटी आइलैंडिंग कहते हैं। ये इन्वर्टर ग्रिड को मॉनिटर करता है। बिजली जाते ही ये फौरन अपना कनेक्शन काट देता है। मतलब तेज धूप में भी लाइट चली जाए तो सोलर पैनल्स काम नहीं आएंगे जब तक अलग बैटरी बैकअप मौजूद ना हो। ये लिमिटेशन दरअसल एक जरूरी लाइफ सेविंग फीचर है। इसका मकसद के इलेक्ट्रिक या लेस्को के लाइन वर्कर्स को तारों की मरम्मत के दौरान करंट लगने से बचाना है। इसलिए अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है और आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो ग्रिड टाइड इन्वर्टर खरीदना आपकी टेक्नोलॉजी और आपके माहौल का बिल्कुल गलत मैच है। आजकल पाकिस्तान की मार्केट में तेजी से 550 वाट और 600 वाट प्लस वाले हाई करंट बाईफेशियल पैनल्स का रुझान बढ़ रहा है। MS-G3 का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसकी 20 एम्प मैक्सिमम डीसी इनपुट करंट पर स्ट्रिंग की जबरदस्त कैपेसिटी है। ये इन मॉडर्न हैवी पैनल्स का करंट आसानी बर्दाश्त कर लेता है। इसके हायर एंड मॉडल्स में 3 MPPT इनपुट्स मिलते हैं। ये 3 अलग MPPTs यकीनी बनाते हैं कि अगर छत के एक हिस्से पर साया आ जाए तो वो हिस्सा बाकी पैनल्स की यील्ड को कतई मुतासिर नहीं करता। इसका स्टार्टअप वोल्टेज सिर्फ 50 वोल्ट है, यानी ये सुबह सवेरे हल्की धूप में ही बिजली बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम डीसी लिमिट 600 वोल्ट तक सख्ती से महदूद है। आपके इंस्टॉलर को पैनल्स की सीरीज स्ट्रिंग्स का हिसाब बहुत ध्यान से लगाना होगा। अगर वोल्टेज 600 वोल्ट की हद क्रॉस कर गया तो सिस्टम हमेशा के लिए चल सकता है। ये इनपुट स्पेक्स इस MS-G3 को एक ऐसी पावर हाउस मशीन बनाते हैं जो पेचीदा छतों से भी वापडा को एक्सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम पावर निकालती है। पाकिस्तान का मौसम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बेरहम है, चाहे लाहौर की शदीद गर्दो गुबार हो या कराची की इंतहाई ह्यूमिडिटी। ये इन्वर्टर IP66 इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब है ये पानी और मिट्टी के खिलाफ मुकम्मल सील और महफूज है। इसमें फैनलेस कूलिंग डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। कोई पंखा न होने की वजह से ये 30 dB से भी कम आवाज पैदा करता है, जो इसे पोर्च या बालकनी में लगाने के लिए भी बेहतरीन बनाता है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल इंस्टॉलेशन वार्निंग है। चूंकि इसका हीट सिंक कुदरती हवा के बहाव पर काम करता है, इसे कभी भी किसी बंद कैबिनेट या बगैर हवा वाले कमरे में मत लगाएं। अगर आप इसे खुली हवा में लगाएं तो इसकी रगेड और साइलेंट बिल्ड क्वालिटी इसे एक बेहतरीन डिप्लॉय एंड फॉरगेट मशीन बनाती है। वक्त के साथ सोलर केबल्स के पुराने होने या खराब कनेक्शंस की वजह से शदीद गर्मी में डीसी लाइंस में आग लगने का एक हकीकी खतरा पैदा हो जाता है। इस खतरे से निपटने के लिए गुडवी ने इसमें AFCI यानी आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर का प्रीमियम सेफ्टी नेट दिया है। इसका तरीकाकार बिल्कुल सीधा है। अगर सिस्टम को किसी भी तार में कोई इलेक्ट्रिक आग या चिंगारी महसूस होती है तो ये आग लगने से पहले फौरन सिस्टम को ट्रिप करवा देता है। लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत बड़ा लूप होल है। मैनुअल के मुताबिक फैक्ट्री से ये AFCI डिटेक्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल आती है। आपको अपने इंस्टॉलर से सख्ती से कहना होगा कि वो कमीशनिंग के वक्त सोलर को ऐप की एडवांस सेटिंग्स में जाकर AFCI डिटेक्शन को मैन्युअली ऑन करे। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर स्विच ऑन नहीं करवाया तो इतनी महंगी फायर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के पैसे देना मुकम्मल तौर पर जाया है। इस इन्वर्टर की पीक एफिशिएंसी 97.9% तक है। ये सीधा आपकी नेट मीटरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, जिससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तेजी से पूरा होता है। ऑनलाइन रिव्यूज में इसे यील्ड और रिलायबिलिटी के लिए बहुत पसंद किया जाता है। जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं उनकी अक्सरियत वो थी जिन्होंने इसे बैटरी बैकअप वाला सिस्टम समझकर खरीदने की गलती की। पाकिस्तान में इसकी वारंटी अमूमन 5 से 10 साल तक के पार्ट्स या रिप्लेसमेंट की होती है, लेकिन ये इस बात पर सख्ती से मुनहसर है कि आप किस ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदारी कर रहे हैं। अगर ऑफिशियल चैनल से खरीदा जाए तो ये मशीन आपकी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट को लंबी जिंदगी और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट करके बखूबी वापस लौटाती है। अब आते हैं खत्मी फैसले पर कि इस गुडवी MS-G3 के क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। हमारा मशवरा है कि अगर आपके इलाके में सख्त लोड शेडिंग होती है और आपने अपने पंखे और फ्रिज चलाने हैं तो इसे हरगिज मत खरीदें। आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही एक मजबूत UPS या जनरेटर मौजूद है या आपके इलाके में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती तो अपना वापडा का बिल जीरो करने के लिए ये एक ज़बरदस्त इंतखाब है।
बस ये याद रखें कि इसे हमेशा पाकिस्तान के टियर 1 ऑथराइज डीलर से खरीदें। स्मगल शुदा इन्वर्टर्स खरीदने से गुरेज करें, वरना आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। एक सच्चे नेट मीटरिंग ऑप्टिमाइजर के लिए इसकी 20A इनपुट्स, IP66 ड्यूरेबिलिटी और ज़बरदस्त पावर इसे पाकिस्तानी माहौल के लिए एक टॉप टियर चॉइस बनाती है।